नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेंटल और साइकोलॉजिकल सफरिंग की। अगर हम देखें तो इंसान के जीवन में दुख है, और दुख का जो सबसे बड़ा कारण जो इंसानों में दिखाई पड़ता है वो बस उनका चीज़ों के बारे में अनअवेयर होना है या अनविज्ञ होना है। ज़्यादातर इंसान जब आप देखोगे तो उनमें समझ की या यूँ कहें ध्यान की थोड़ी कमी है। वो चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं देते, जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उनके अनुसार एक्ट करते हैं। अगर हम ह्यूमंस को देखें तो जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है वो एक इवोल्यूशन का नतीजा है। ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप इसको देखोगे तो इसके काम करने का एक अपना तरीका है। ये ज़्यादातर इंसानी सर्वाइवल या जो ह्यूमन रेस है उसकी सर्वाइवल के इर्द गिर्द ही काम करता है। तो आप जैसे देखोगे कि इंसानी दिमाग ज़्यादा टाइम जो डर होते हैं या ऐसी चीज़ें जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा हों उन पे ज़्यादा फोकस करता है, ना कि उन चीज़ों पे जो इसको सुख दे सकती हैं। ये इंसान के जीवन में दुख होने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों ही हैं, बट इंसानी दिमाग दुख को ज़्यादा देखता है, वो सुख को उतना नहीं देखता। क्योंकि दुख देखने का एक रीज़न है, क्योंकि जब वो उसको देखता है तो वो उसको एलिमिनेट करने का, उसको ख़त्म करने का प्रयास करता है। ये एक सर्वाइवल का तरीका है। बट अब हमें ये समझना होगा, जब ह्यूमन कॉन्शियस हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ह्यूमन रेस पूरी तरीके से कॉन्शियस हो चुकी है, बट हम एक ऐसी यात्रा में है जहाँ पे कॉन्शियसनेस हमारी धीरे धीरे बढ़ी और एक इस लेवल तक आई। अभी हमें समझना होगा कि जो जीवन या जो नेचर हमें बाय डिफ़ॉल्ट देती है वो एक एवोल्यूशन का नतीजा है, और वो ज़्यादातर आपके सर्वाइवल के इर्द गिर्द घूमती है। तो आपके अंदर जो भी दुख होते हैं, सुख होते हैं, आपके अंदर जो भी एंग्जाइटीज़ हैं, आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, मोह है, काम है, लोभ है, जो भी है, ये सब उस सर्वाइवल का नतीजा है जो नेचर ने आपको दिया हुआ है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे और ये प्रोसेस को अपने हाथों में नहीं लोगे, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रखोगे, देन ये अपने हिसाब से काम करेगी। और इसके काम करने का तरीका वही है कि ये जो मुसीबतें हैं, जो दुख हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देती है, सुखों को ये साइड कर देती है। आप जैसे देखोगे, आपके पास जब कोई चीज़ नहीं होती है तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है आपको, बट जब वो चीज़ आपके पास आ जाती है तो आप उसके बारे में फिर ज़्यादा नहीं सोचते। इसका मात्र रीज़न इतना ही है कि जब इंसानी दिमाग को या इंसानी मन को कहें, जब वो चीज़ पकड़ में आ जाती है तो उसको उस पे ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं रह जाती, क्योंकि वो चीज़ तो आपके पास है ही। तो ऐसा ही कुछ सुखों के साथ भी है। ऐसा नहीं है कि इंसान के जीवन में सुख नहीं है, सुख भी है, लेकिन मन की समस्या वही है कि वो सुखों को उन पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो तो आपके पास हो ही चुके हैं, अब उनमें ध्यान देने की ज़रूरत भी क्या है। लेकिन वो दुखों को, वो समस्याओं को ज़्यादा देखता है। तो अगर आपको दुखों से मुक्त होना है, या इंसान को मैं दुखों से मुक्त भी ना कहूँ, इंसान को
अगर इस जीवन में कुछ भी मूल्यवान करना है तो उसे समझना होगा कि जो नेचर ने जो दिया है आपको उस पे थोड़ा सा कंट्रोल लेना होगा, आपको उसको थोड़ा समझना होगा, या यूं कहें उसको आपको अपने कॉन्शियस लेवल पे लाना होगा। आप जितने उसके बारे में कॉन्शियस होंगे, जितने चेतन होंगे, उतना वो दुख कम हो जाएगा। अगर आप अपने अंदर पैदा होने वाले जो भी भाव हैं उन पे ध्यान दें तो आप पाएंगे कि उन भावों से आप अंदर ही अंदर बड़े आसानी से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि मुक्त होना समस्या नहीं है। मुक्त होना बहुत आसान है। जैसे ही आप पाते हो कि आपके हाथ में कोई अंगारा रखा है या कोई आपका हाथ आग में है, तो आप किसी को कहना नहीं पड़ेगा, आपको मुक्त होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप ही हाथ को आग से बाहर निकाल लोगे। लेकिन अभी समस्या वो है कि आपको पता नहीं कि आग में हाथ आपने ही डाला है। अगर आप ही डालो तो आग से हाथ आप निकाल ही लोगे, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं है जो उस आग में आपके हाथ को दिए, ये आप ही हो जिसने मुसीबतों को पकड़ा हुआ है। तो मुक्त होना समस्या नहीं है, समस्या है उसके बारे में जागरूक होना, उसको समझना, उसको देखना। जो आज की ह्यूमन रेस है उसके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। ये हमेशा ऐसे ही समस्या रही है, बट आज के जीवन में ये समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज हम इकोनॉमी और हमारे सर्वाइवल पे इतने ज़्यादा फोकस है कि हमें अपने ऊपर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता, ये हम देना ही नहीं चाहते। लेकिन आप देखोगे जो भी जीवन है, जो भी जीवन का अनुभव है, वो आपके अंदर ही हो रहा है। तो आप जीवन की जो रेस है, आपकी सर्वाइवल प्रोसेस है, आपकी जॉब है, या आप कुछ काम करते हो, या आप कुछ भी करते हो, तो उसमें आप ज़्यादातर टाइम अपना ध्यान बाहर की ओर रखते हो। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपका जो भी अनुभव है जीवन का, वो आपके अंदर है। तो आपको उस अनुभव पर ध्यान देना होगा, ना कि आप सोचते हो कि कोई और चीज़ उस अनुभव को पैदा कर रही है। ये ह्यूमन का एक नेचुरल रिएक्शन होता है, क्योंकि जीवन से जब आप इस जीवन में आते हो तो आपका जो भी अनुभव है वो बाहरी चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे जब आप कोई डांटता है तो आपको एक अलग तरह की फीलिंग होती है, जब आपकी कोई तारीफ करता है तो अलग तरह की फीलिंग होती है। तो आपने अपने अनुभव को परिस्थितियों से जोड़ लिया है, यही उनका है, वो बस जुड़ गया है। तो जहाँ पे जैसी परिस्थिति होती है आपका अनुभव वैसा हो जाता है। तो आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस में ये बात बैठ गई है कि बाहर का जो एक्सपीरियंस है, बाहर की जो सिचुएशन है, वही मेरे अनुभव को जन्म दे रही है। तो आप हमेशा क्या करते हो कि आप उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करते हो उस हिसाब से, या आप ऐसी सिचुएशन में रहना चाहते हो जो आपके अंदर सुखद अनुभव पैदा करे। लेकिन आप सच में देखो तो इस अस्तित्व में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप सारी परिस्थितियों को, सारी सिचुएशंस को अपने हिसाब से मैनेज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके हाथ में बहुत ही कम है जो आपके कंट्रोल में है, ज़्यादातर बस हो रहा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप ऐसी परिस्थितियाँ कैसे पैदा कर पाओगे अस्तित्व में जो हमेशा आपको सुखद रखें? ऐसा असंभव है। लेकिन यहीं पे आपको एक बात समझनी होगी कि आपका अनुभव उन परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, वो परिस्थितियाँ उस अनुभव का एक ट्रिगर पॉइंट हो सकती हैं,
उसको पैदा करने का, बट इसेंशियली वो अनुभव आपके सिस्टम में ही कहीं ना कहीं पैदा हुआ है, वो आपके अंदर ही कहीं ना कहीं पैदा हुआ है। अगर आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें तो आप बड़े आराम से ये समझ सकते हो कि मैं उन परिस्थितियों के बिना भी अपने अंदर एक सुखद अनुभव पैदा कर सकता हूँ। अगर आप इस बात को जान लें तो दुखों से पूर्णतः मुक्ति संभव है। मैं आपसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कहना चाहता हूँ। आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करें अपने साथ कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी भी परिस्थिति में हो, स्पेशली जब आप किसी के साथ कोई बात कर रहे हो, तो आप अपने मन में बस ये हमेशा बात ध्यान में रखें कि जैसे आपसे कोई कुछ कहता है, आपको उस पर रिएक्शन नहीं करनी है। रिएक्शन करने से मेरा मतलब है कि आपको सामने वाले ने जैसे कुछ कहा तो आपको अपने अंदर कोई रिएक्शन नहीं करनी है। आप उससे कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन आपके अंदर जो रिएक्शन होती है, जैसे आपके बारे में कोई कुछ बुरा कह रहा है या कोई गाली देता है, आपसे कोई गुस्सा होता है, तो आपके अंदर एक रिएक्शन अपने आप पैदा होती है, जो नेचर की देन है। आपको बस उस पर ध्यान देना है और आपको ये देखना है कि अगर वो पैदा हो रही है तो आपको उसे रोकना है थोड़ी देर के लिए, या अगर आप नहीं रोक सकते तो आपको रोकना भी नहीं है, आप बस उस पर ध्यान दें, वो अपने आप ही रुक जाएगी। तो आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करें, जब भी आपसे कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ कहता है, तो आपका जो रिएक्शन है उसको तुरंत मत दें, आप थोड़ी देर रोकें अपने आप को। आप अपने आप से कहें कि नहीं, मुझे इस पे रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि ये सामने वाला है, मेरा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। सामने की परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो उस पर आप रिएक्शन, लेकिन उस पर आप जो दे रहे हो अपने अंदर, वो आपके हाथ में है। तो बस आपको इतना समझना है, बस इतना सा ध्यान देना है, जैसे कोई आपसे कोई बात करता है तो कुछ कहता है, तो आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है अपने अंदर। और जब आपको उस पर रिएक्शन देना है तो आप अपने हिसाब से रिएक्शन दें उस पर। ऐसा नहीं कि उसने जैसा कहा उसके परिणाम स्वरूप आपको रिएक्शन नहीं देना, आपको रिएक्शन अपने हिसाब से देना है। तो इसका एक सिंपल उपाय ये है कि जैसे कोई आपके ऊपर परिस्थिति आती है तो आप एकदम से रिएक्शन मत दें, क्योंकि जो एकदम से रिएक्शन होता है वो नेचुरल रिएक्शन होता है, वो अपने आप पैदा हुआ रिएक्शन होता है। और हमको उस पर कंट्रोल पाना है तो आप एक काम करें कि आप तुरंत रिएक्शन मत दें, आप थोड़ा टाइम लें उसमें, तो प्रोसेस ऑटोमेटिकली जो आपको रिएक्शन देना है आप उसके बारे में सोचेंगे और सोच समझ के रिएक्शन देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके कॉन्शियस लेवल पे आती जाएगी। आप ये एक्सपेरिमेंट को कुछ दिन करें, उसका अभ्यास करें 1-2 दिन, तो ये आपके अभ्यास में आ जाएगी, आदत में आ जाएगी, और फिर ये एक नेचुरल प्रोसेस बन जाएगी। तो जीवन को अपने हाथ में लेने का या सचेत होने का यही एक तरीका है कि उस अनुभव को थोड़ा समझें और उस पर ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।